लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अक्टूबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव प्लस करियर रीडिंग। यस लिब्रा, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होगा आपका जनरल लव रीडिंग, सेकंड पार्ट आपका जनरल करियर रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोज को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लगती हूँ, तो लिब्रा अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करूंगी, तो वो सुनने के लिए भी आप रुक सकते हो। ओके, एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जनरल लव रीडिंग है। मैं स्टार्ट करूंगी कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर हम चलेंगे टैरो में, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। एंड अगेन अगर किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। अब मुझसे कुछ लोग किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, सैज, या फिर एक कैप्रिकॉर्न भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो सैज कैप कस्प हो सकता है। स्कॉर्पियो मुझे सुनाई दे रहा है, कैन ऑल्सो बी जेमिनी बाय द वे। आई जस्ट हैव दिस एंग्री फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से बहुत गुस्सा हो, बट आप गुस्सा नहीं हो। इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं ना, एक लव हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कि आपको वो पर्सन पसंद भी है और नहीं भी पसंद। आई जस्ट फील कि उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, उस हर्ट की वजह से आपको वो पर्सन नहीं पसंद, बट एक्चुअली आप उनको काफी पसंद करते हो। आई डोंट नो इफ दैट्स मेकिंग सेंस, बट दैट्स व्हाट आई गेट। एक लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका किसी के साथ चल रहा है, एंड आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो बाय द वे। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन अगर किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोज रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब में से डेफिनेटली कुछ लोग एक जेमिनी के साथ, एक दूसरे लिब्रा के साथ, लियो मुझे यहाँ पे मिला है, स्कॉर्पियो है, सैज है। ओके, तो लिब्रा आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं, लेट मी जस्ट सेट द कार्ड्स। ओके, वो है द जस्टिस कार्ड, द पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द सन रिवर्स। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू द कार्ड्स ताकि आपको ठीक से दिखाई दे जाए कार्ड्स क्या है। एक्चुअली इस टाइम मेरा ऑल्टर काफी खराब हो रखा है, दैट इज द रीजन कि मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज, जो आपके पर्सन के कार्ड्स हैं वो है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द लवर्स रिवर्स्ड। एक्चुअली मेरे पास 2 ऑफ कप्स अपराइट में है। ओके, दैट एक्चुअली वो निकला रिवर्स में था, बट देन अचानक से वो अपने आप अपराइट में हो गया, विच इज क्रेजी। इसका मतलब लव हेट रिलेशनशिप चेक। ओके, एंड आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द हर्मिट रिवर्स्ड, वर्गो एनर्जी। आई जस्ट फील कि लिब्रा आप किसी को डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते थे, आप उनकी फीलिंग्स को जस्टिस देना चाहते थे। आई ऑल्सो फील कि जस्टिस के साथ आपका एक शैडो वर्जन था। इट्स लाइक ऊपर से यू वर दिस ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, बट यू नो फ्रॉम द बॉटम एक आपके अंदर एक हिडन फियर था। एंड ये फियर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लिब्रा कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, इस पर्सन को लूज करने की एक अंदर से एक फीलिंग था कि यू नो कोई भी चला जाए पर ये पर्सन ना जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, बट कहीं ना कहीं पता नहीं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे एक ऐसा वाइब है कि दिस पर्सन हैड अ रीजन टू ब्लॉक यू। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्सन है इसका एक चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे। इफ यू कैन जस्ट सी लाइट का शैडो थोड़ा सा है, बट यस इस फिगर में एक्चुअली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ चक्रा एक्टिवेशन, एंड उस चीज की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि द अदर पर्सन लिब्रा जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में वो विश्वास रखते हो, या फिर इन जनरल भगवान में बहुत ज्यादा
ज्यादा विश्वास रखते हो, जरूरी नहीं है, बट दिस इज अगेन अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, प्रॉबेबली आपसे बात करनी बंद कर दी। ऐसा भी मुझे जस्टिस कार्ड के साथ लग रहा है कि हो सकता है आपने उनसे कहा हो कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करें, उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा जिसका रीजन आपको समझ में नहीं आया, आपने इस पर्सन से जस्टिफिकेशन मांगा, जस्टिस मांगा और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली जहां पे आपका वो एक लव हेट वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। करंट एनर्जी में आपको बताऊं, जेमिनाई, आपको मैंने जेमिनाई बोला, हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ डील करो, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉट द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली कोई जेमिनाई असेंडेंट या मून हो सकता है। आप हो इस टाइम पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में, यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, जो कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था। आप इस पर्सन से इस टाइम पे बात नहीं कर रहे हो। हाउएवर दिस पर्सन इज मिसिंग यू बिकॉज दिस पर्सन हैज सम फीलिंग्स ऑफ लव, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन का ब्लॉक करने का एक रीजन था। आपने जस्टिफिकेशन मांगा, आपको बिना जस्टिफाई करे ही इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको कोई वैलिड रीजन नहीं दिया उस चीज का और एकदम ब्लॉक कर दिया। आई जस्ट फील कि बट करेंटली दिस पर्सन इज इन लव विद यू। तो लिब्रा, अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वंशिका सब कुछ अच्छा चल रहा था बट देन इस पर्सन ने बस एकदम से ब्लॉक कर दिया, सब एकदम से चले गए, पता नहीं क्या हो गया, एंड नाउ इट्स बीन टाइम पर मेरे को बात नहीं करनी है, अगर ये आपका स्टोरी लाइन है लिब्रा, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, दिस पर्सन डज हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आने वाले टाइम में वेरी फनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ यूनियन नहीं हो पाएगा। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है लिब्रा इस पर्सन ने आपको कुछ रैंडम मैसेजेस भेजे, विद द 2 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने आपको कुछ रैंडम मैसेजेस भेजे, एंड दैट इज वाई आप इस पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में हो, जहां पे आपने उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया या फिर आपने उन मैसेजेस को ऐसे इग्नोर कर दिया। वो क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि पास में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा था एंड वो चीज आप भूले नहीं हो। दैट इज द पार्ट जहां पे आप इस पर्सन से काफी एंग्री हो एट द मोमेंट, गुस्सा हो आप इस पर्सन से। कमिंग फ्यूचर में भी आपका एनर्जी है द सन रिवर्स्ड। आपको आने वाले टाइम में भी ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप है या जो आप दोनों का एक कनेक्शन है वो वर्क नहीं कर सकता आने वाले टाइम में। और जहां तक रहे इस पर्सन की बात, ये पर्सन भी लवर्स की रिवर्स एनर्जी में है। आई जस्ट फील कि इवन इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, बट इट इज वेरी फनी बिकॉज आप दोनों के पास मेजर आर्कानाज हैं। इट्स लाइक इन द बैक ऑफ द माइंड आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, यू हैव दिस साइकिक कनेक्शन विद लाइक, आपको मालूम है कहीं ना कहीं कि सामने वाला भी आपके लिए फील करता है, सामने वाले को भी पता है कि आप उनके लिए फील करते हो, बट यू आर नॉट रेडी टू टॉक। आप बात करने को तैयार हो ही नहीं, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया। अब ये पर्सन जब रैंडमली आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप इतना नाराज हो इस पर्सन से कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। दिस इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट रीड्स आई हैव एवर हैड। मेरे को मालूम भी नहीं है इतना पैथेटिक स्टोरी किसका है, बट जिसका भी है जस्ट फिक्स इट मैन। बट एनीवेज विद द सन रिवर्स आपको कोई फ्यूचर अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा, एंड इस पर्सन को भी नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में कोई यूनियन हो सकता है। तो इन शॉर्ट मुझे आपका रिलेशनशिप कहीं बहुत आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट इस रिलेशनशिप का एक लिंगरिंग सेंस है बिकॉज आप दोनों का एनर्जी हर्मिट रिवर्स्ड है। हर्मिट रिवर्स्ड के साथ आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे से बात करना चाहते हो, जैसा मैंने कहा, जो साइकिकली आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो। लिब्रा, आपको मालूम है कि आपको उस पर्सन से बात करनी है, इस पर्सन को मालूम है कि मुझे भी लिब्रा से बात करनी चाहिए, पर आप ना तो आप इस पर्सन की तरफ स्टेप ले रहे हो और ये पर्सन भी कोई बहुत हैवी स्टेप नहीं ले रहे आपकी तरफ। बहुत हैवी एनर्जीज है आपकी रीडिंग में बिकॉज जस्टिस, सन रिवर्स, लवर्स रिवर्स, हर्मिट रिवर्स, 7 कार्ड्स की रीड में मेरे पास 4 कार्ड्स मेजर आर्कानास के आ गए। दिस इज अ वेरी हैवी रिलेशनशिप फॉर द बोथ ऑफ यू। लवर्स के साथ दिस कैन ऑल्सो बी अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, आई डोंट नो किसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करी या किसकी ये स्टोरी थी। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट एनीवेज ओके। नाउ लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग का सेकंड पार्ट जो कि है प्रैक्टिकली आपकी जनरल करियर रीडिंग। अगेन जरूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, जितना भी रेजोनेट कर रहा है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एनीवेज लिब्रा, लेट्स सी कि करंट सिचुएशन आपका क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। करंट सिचुएशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड।
6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जितना इनपुट आप इसमें लगा रहे हो उतना आउटपुट है नहीं। हो सकता है कि जस्ट मतलब अभी आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो या फिर अभी जस्ट आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है, जितना आप उसमें मेहनत कर रहे हो उतना आपको आउटकम नहीं मिल रहा, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको पे नहीं मिल रहा है, एंड ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। तो इसलिए आप करियर को लेकर थोड़े से टेंस्ड हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तरफ से मेहनत लग रही है, बट उतना एक होता है ना एक आउटपुट, उतना रिजल्ट आपको इस टाइम पे नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोगों का कोविड की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों का इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा है या आप इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो ड्यू टू द प्लेस और ड्यू टू द कंपनी और वट एवर। ओके, लेट्स सी कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आपके करियर के, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ योर करियर। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। डू यू वॉन्ट टू रन अवे? क्या आप भाग जाना चाहते हो? आई जस्ट फील कि करेंटली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि वो कंपनी आप छोड़ दो। अगर आप एक जॉब में काम कर रहे हो वो जॉब आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस शट डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिब्रा विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, एक आप ही का एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। आई जस्ट फील कि आप अपना काम छोड़ के भागना चाहते हो बिकॉज ऑब्वियसली 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जितना आप इनपुट दे रहे हो, जितना आपकी तरफ से एफर्ट आ रहा है उतना आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा। दैट इज द रीजन यू वॉन्ट टू रन अवे। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे इवन जैसा मैंने अभी पिछली रीडिंग में भी मुझे एक वाइब आ रहा था आप लोगों के लिए कि सब लोगों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट आपके केस में इमोशनल तो छोड़ो, यहाँ पे तो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी नहीं है। मुझे हंसना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, बट हाँ आपको फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी नहीं है इस जगह में। एनीवेज लेट्स सी कि व्हाट इज द ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज क्या हो रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है लोन लिया हो जिसको आपको रीपे करना हो, या हो सकता है आप लोग एक रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको रेंट्स पे करने हो अपने, बट आपको मालूम है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे से आपको इतना मिल नहीं रहा है। कुछ उस टाइप का भी वाइब है मुझे यहाँ पे, बट आप मुझे अपने फ्यूचर में अपना काम चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। कंपनी, जॉब, कुछ भी हो सकता है, बस एक चेंज यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। लेट्स सी कि आपका ब्लॉकेज क्या है लिब्रा। 4 ऑफ सोर्ड्स, यही सेम कार्ड मुझे पाइसीज के लिए भी मिला था इसी पोजीशन में। हो सकता है कि आपके इस वर्क प्लेस में कोई पाइसीज काम करते हो जिनके साथ आपका सेम सिचुएशन हो। 4 ऑफ सोर्ड्स आपका ब्लॉकेज है। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इट्स लाइक आपको मालूम है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको उतना पेमेंट नहीं दे रहा है, या उसके वहां पे आपको इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहां पे आप फिक्स हो चुके हो। इट्स लाइक कि वहां पे इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, आप लोगों को जानते हो, आप मतलब अगर आपको कभी छुट्टी लेनी होती है तो आप इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते हो। होता ही है कि एक इंसान एक जगह पे जब एक लंबे टाइम के लिए काम कर लेता है या 3-4 महीने से एक जगह पे काम कर रहा होता है तो उसके लिए वो जगह काफी नोन हो जाती है, लोग वहां के काफी नोन हो जाते हैं। वहां से निकल के एक नई जगह पर जाके अपने आप को सेटल डाउन कराना इजी टास्क नहीं होता। आई नो दैट, एंड आई फील कि यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपका, एंड दैट इज द रीजन। मैं आपको बताऊं, हालांकि ये अभी फिलहाल ब्लॉकेज है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ब्लॉकेज एक बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। इफ यू सी, ये जो पर्सन है ये घोंसले में रुके हुए, देन दिस पर्सन इज रनिंग अवे। ये ब्लॉकेज आपका एक बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। यू विल जस्ट वॉक अवे और रन अवे फ्रॉम दिस। एनीवेज लेट्स सी कि क्या एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ लिब्रंस के लिए। लिब्रा, आपका एनर्जी बहुत हैवी है। आई एम एक्चुअली टायर्ड आपका रीडिंग करते करते, विच शुड नॉट हैव बीन द केस, बट लेट्स सी। ओके, सी एडवाइस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। आप अपने काम को लेके पैशनेट हो, हैव द गो गेटर एनर्जी। वाई आर यू अस्लीप? आप इस एनर्जी में क्यों हो? इफ यू कैन सी द कार्ड, आप इस एनर्जी में क्यों हो? वाई आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और बी इन अ कंफर्ट जोन? बी फायरी। यू कैन इजिली सी द डिफरेंस कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। आपको यहाँ पर आना है, बट यू आर हियर। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, एक नोन प्लेस में रहना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, बट एक्चुअली आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है कि आप एक गो गेटर एनर्जी में आओ। बी पैशनेट। वो चीज करो जो कि आपको पसंद है, वो चीज करो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे मेरे को एक इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, यहाँ पे मुझे एक इक्वल आउटपुट मिल सकता है ऑफ ऑल द इनपुट दैट आई एम पुटिंग।
ओह एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर 2020 के लिए। आई होप इट हेल्प्स। अगर ये स्टोरीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा जरूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा हो उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, वॉकिंग अवे, हर चीज से रिलेटेड वहाँ पे पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती हूँ। एंड कभी कभी लाइव रीड्स भी करती हूँ, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।